दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान में अभ्यर्थियों की मौत के बाद देश के अलग अलग शहरों के कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम ने राजधानी दिल्ली की फेमस आईएएस कोचिंग एकेडमी में शामिल दृष्टि आईएएस के नेहरू विहार स्थित बड़े सेंटर को सील कर दिया। इस कोचिंग सेंटर के मालिक विकास दिव्यकीर्ति हैं। दूसरी ओर पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर भी ताला लगा दिया गया है। दरअसल यह कोचिंग सेंटर मानकों के अनुरूप नहीं था, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। 1 अगस्त से कुछ प्रमुख बदलाव हो रहे हैं। इनका आप पर सीधे वित्तीय असर पड़ेगा। इन बदलावों में जूते चप्पल महंगे हो सकते हैं। साथ ही आईटीआर देरी से भरने पर जुर्माना लगेगा। फास्टैग केवाईसी लागू होने और एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड फीस में बढ़ोतरी है भी शामिल है। इसके अलावा अगस्त के महीने में पूरे देश के सभी बैंक 14 दिन तक बंद रहेंगे। अगर आपने अगस्त में बैंक से जुड़ा कोई टास्क शेड्यूल किया है तो ध्यान रखें कि अगस्त में 14 बैंक हॉलिडे होंगे, जिसमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कुल्लू के निरमंड ब्लॉक, कुल्लू के मलाणा और मंडी जिले में बादल फटे हैं। बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तीनों जगह पर करीब 35 लोग लापता हो गए हैं। मंडी में एक शव मिला है। यहां 35 लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। बादल फटने की घटना के बाद मंडी के पधर के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। डीसी ने आदेश जारी किए हैं। डीसी अपूर्व देवगन और रेस्क्यू टीमें पैदल ही प्रभावित क्षेत्र के लिए जा रही हैं। मौके पर मौजूद स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हैं। जम्मू संभाग में आतंकियों का सफाया करने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। पुलिस के एसओजी दल के 75 कैंप जंगलों में स्थापित होंगे। इनमें पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी होंगे। इसके अलावा बॉर्डर पर सुरंगों का पता लगाने के लिए बीएसएफ की तैनाती होगी। वीडीजी सदस्यों को नए हथियार देकर प्रशिक्षित किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल और एलजी मनोज सिन्हा ने ऐसे कई मुद्दों को लेकर बैठक की है। सूत्रों का कहना है एसओजी कैंप स्थापित करने के लिए रणनीतिक बिंदुओं की पहचान की गई है, जहां स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान तैनात किए जाएंगे। बेसमेंट में लाइब्रेरी या शिक्षण की सुविधा देने वाले सभी कोचिंग संस्थानों को सील किया जाएगा। साथ ही छात्रों से मोटी फीस, अधिक घर का किराया और दर से ज्यादा बिजली बिल लेने पर लगाम लगेगी। इन्हें रोकने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया। उपराज्यपाल एक पखवाड़े के भीतर फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। बैठक के संबंध में अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में समिति बनाई जाएगी। एलजी के निर्देश पर कोचिंग संस्थानों के महासंघ ने 3 मृतक छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का फैसला लिया है। दिल्ली में बुधवार शाम को हुई बारिश ने राजधानी की हालत बुरी कर दी। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कें जाम हो गईं और इतना ही नहीं, देश की संसद भवन के अंदर और बाहर पानी नजर आया। इतना ही नहीं, कई सड़कें पानी में डूब गई। बारिश की वजह से हाहाकार मच गई। संसद की नई बिल्डिंग की छत से लीकेज के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना भी साधा। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, रफी मार्ग समेत दिल्ली की सभी मुख्य व अंदरूनी सड़कों व गलियों पर पानी भर गया। कनॉट प्लेस, चांदनी चौक समेत सभी बाजार लबालब थे। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने, विभव कुमार, इस तरह आचरण किया जैसे कोई गुंडा मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के वकील से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री आवास निजी बंगला है? क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए? केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को बहुमत से यह फैसला दिया। संविधान पीठ ने 2004 में ईवी चिन्निया मामले में दिए गए 5 जजों के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि SC/ST में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से दिए एक फैसले में कहा कि राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। CBI ने NBCC के एक उपमहाप्रबंधक को एक ठेकेदार से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा। उन्होंने कहा कि लद्दाख में तैनात आरोपी DGM वरुण पोपली ने ठेकेदार से कथित तौर पर 11 लाख रुपए की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान वह कथित तौर पर दिल्ली में 5 लाख रुपए का आंशिक भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। उन्होंने कहा कि बुधवार शाम को जब वह कथित तौर पर रिश्वत ले रहा था तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के लातेहार जिले में गुरुवार की सुबह कांवड़ियों का वाहन एक हाईटेंशन ओवरहेड तार के संपर्क में आ गया, जिसमें 5 की मौत हो गई। इस हादसे में वाहन में सवार 3 अन्य कांवड़ तीर्थयात्री घायल भी हुए हैं। यह घटना टमटमटोला में सुबह के 3 बजे घटी। ये सभी तीर्थयात्री देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर से वापस लौट रही थे, तभी उनका वाहन इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गया। बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशुतोष कुमार सत्यम ने इस घटना पर कहा, उनके वाहन पर एक हाईटेंशन ओवरहेड तार गिर गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हैं।